अरे क्या हुआ जोगेश्वर बाबू, ऐसे नाच कह रहे हैं भाई? अरे संतोष जी, आइए अपना चांद सा मुखड़ा दिखाइए जल्दी। अरे ये पगला गए हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ा है इनको? अरे जी क्या हुआ जी, नाच कर रहे हैं आप? छोड़िए, आप भी नाचिए। अरे अरे आप तो बताइए कि क्या हुआ है? हम बहुत खुश हैं आज, बहुत ज्यादा ही खुश हैं। आप जो देव जैसा रतन हमको दिए हैं ना, इसके लिए हम सच्ची अब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अरे लेकिन हुआ क्या है? देव जो है ना, रांची जाके पायल का ट्रांसफर रुका दिया है। आप जो देव जैसा हमको सपूत दी है ना, और उसके बदले में हम भी आपको देंगे का है जी? चुम्मी। कैसा बात करते हैं? बुढ़ौती में बवाल कराइएगा क्या? हाय राम। सुनो, हमको कुछ कहना है भाई आपसे अंग्रेजी में। कहा कहना है? I love you। जी तनी हम लजा जाए। क्या बात है। आप लोग ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि शादी आपकी नहीं देव भैया की हो रही है? बाबूजी ये स्वांग छोड़ दीजिए और ये सोचिए कि शादी कैसे होगी। क्या पूछ रही हो? मतलब ये बाबूजी कि गुलकंद भाभी इसी शहर में रहती है और शादी की बात उन तक कहीं से भी पहुंच सकती है। उसके बाद आगे क्या होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है आप सबको। जी वो हम नहीं, आप पहले कहिए। थैंक यू। अरे पायल जी, हमने आपको पहले भी कहा था ना कि हमारे बीच ना ये सॉरी चलेगा ना थैंक यू। आपने जो कुछ भी हमारी फैमिली के लिए किया है उसके सामने तो ये थैंक यू कुछ भी नहीं है। आपने देखा ना, माँ पापा कितने ज्यादा परेशान थे, लेकिन आज आपकी वजह से उन सबके चेहरों पर कितनी सारी खुशियां थी। पायल जी, हमने सिर्फ आपके लिए नहीं, हम दोनों के लिए, हम दोनों के परिवार वालों के लिए किया। देव जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन प्लीज आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं पायल जी, आप कहिए ना प्लीज, आपकी बात सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कहिए। पायल जी, अब हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, इसलिए हिचकिचाइए मत। आपके मन में जो भी बात है आप खुल के कहिए। जब तक हम दोनों एक दूसरे की मन में क्या है नहीं जान लेते, एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे। समझ और एहसास की बातें रिश्ते को और मजबूत करती हैं। इसलिए प्लीज आपके मन में जो भी है खुल के कहिए। देव जी, आप प्लीज हमारी बातों को गलत मत समझिएगा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको और आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर ये मुमकिन है, तो हम चाहते हैं कि ये शादी
बहुत ही सिंपल, सीधे और सादे ढंग से हो। देखिए प्लीज हमें गलत मत समझिएगा। हमारा परिवार आपके परिवार जितना संपन्न नहीं है। हमारे पापा ने बहुत कष्ट उठाकर हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया है, और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत है। और अभी हमारे पापा पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। नीलू की पढ़ाई, उसकी शादी। हमें दिख रहा है कि वो हमारी शादी में अपनी खुशी से ही सही लेकिन बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। देव जी, हम नहीं चाहते कि हमारे इस घर से जाने के बाद हमारे घर वालों को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। इस शादी में पापा हमसे तो हमारा एक भी रुपया नहीं ले रहे, इसलिए हम। पायल जी, आज हम बहुत खुश हैं कि हमें आप जैसी जीवन साथी मिलने जा रही है। हम हमेशा से आप ही की तरह एक सरल और समझदार पत्नी के बारे में सोचते थे, और सच में आप सबके बारे में कितना सोचती हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके परिवार को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आखिर आपके परिवार के प्रति भी अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपने हमारी बात समझी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ? ओह सॉरी। ओह क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मतलब हाँ, पायल जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। देव जी, एक और गिफ्ट? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पायल जी प्लीज, हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। आप स्वीकार करेंगी ना? न सजदे में दिल, ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। अच्छा तो हम बाय। संतोषी जी, ये पिस्ता वाला और चांदी का बरख वाला स्पेशल मिठाई है। कोई मामूली मिठाई काहे मंगाएंगे भाई अपना बेटा के लिए? ए ये लो, खा।
बहुत खुश हैं हम आज बेटा। ए संतोष जी, आप भी हमारा आज से खाइए, हम बहुत खुश हैं आज। क्या याद करोगी? ये लो संतोष जी, ये लो, हैप्पी बर्थडे। बेटा खड़ा खड़ा, अरे इधर आओ बेटा, शाबाश। संतोष जी हमारा कलेजा का टुकड़ा है। शाबाश। अरे भाई, हमको ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये तुम ये साबित कर दिए कि हमारा बेटा हो एकदम हमारा जैसा। अरे ये होता है, देखो सब सब। और तो सब ठीक है, बस कभी कभार हमने जैसा पकलोला ही कर देता है, बहुत। और सब ठीक है। भैया ने ये सब भाभी के लिए किया है, क्यों भैया? गुड्डी, हमने पायल जी से वादा किया था कि शादी तय समय पर ही होगी, इसलिए हमें ये तो करना ही था। ठीक किए, और करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा होने वाली पत्नी है और इस घर की होने वाली बहू है। ठीक किए। बाबूजी, हमने पायल जी से एक वादा और किया है, जिसमें हमें आप सबकी मदद चाहिए। बाबूजी, हमने पायल जी से एक वादा और किया है, जिसमें हमें आप सबकी मदद चाहिए। हाँ बोलो। बाबूजी, हमें अच्छे से याद है कि पहले हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। आप और भैया इतनी मेहनत करते थे, इसलिए हमने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमारी हर जरूरत की चीज हमें लाके दी, कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन फिर अयोध्या भैया की शादी में ये जानते हुए भी कि आप लोग गुलकंद भाभी के परिवार वालों से बहुत सारा दहेज ले रहे हैं, हम चुप रहे। हालांकि दहेज लेने में हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, फिर भी हमने आप लोगों से कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर धीरे धीरे आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने और भैया ने इस बात को समझा कि दहेज लेना सही बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात हमें यह लगी बाबूजी, जब आपने पायल जी के परिवार वालों से दहेज ना लेने का फैसला किया। और इतना ही नहीं, आपने उनके परिवार वालों की परिस्थितियों को समझा, उनके हालातों को समझा। और छेके के दिन जिस तरीके से दिक्कत आई बाबूजी, और जिस तरीके से आपने उनका सहयोग किया, सच में बाबूजी आज हम बहुत खुश हैं। बेटा, तुम्हारा जो बाप है ना, ये बेटा हमेशा से ऐसा ही है। बाबूजी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आप जैसे माँ बाबूजी मिले जिन्होंने हमारी होने वाली पत्नी के परिवार वालों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, हमेशा ये समझा कि हम क्या चाहते हैं, हम किसे पसंद करते हैं। बाबूजी, आपसे बस एक विनती और है। हाँ बोलो। बाबूजी, हम चाहते हैं कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो। हम नहीं चाहते कि पायल जी या पायल जी के परिवार वाले शादी के खर्चों को लेकर परेशान हो या उन्हें पैसों की प्रॉब्लम। बेटा, अरे हमें तुम पर गर्व है, तुम काहे के लिए चिंता कर रहे हो? तुम देखना कैसे शानदार शादी करेंगे तुम्हारा। हाँ, हमें ध्यान है समधी जी पर आर्थिक रूप से ज्यादा बोझ ना पड़े, ये हम ध्यान रखेंगे। खुश यही ना? धन्यवाद बाबूजी। अरे अरे भाई जीता। माँ बाबूजी, हम अभी आए। हाँ 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 जाओ। अरे कहाँ कर रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ आते हैं। किसका फोन था जी?
हे गुड्डी, ए बेटा, हमको तुम्हारा याद आ रहा था, बहुत याद आ रहा था। अब क्या बताए माँ, याद तो हमको भी बहुत आता है आप सबका, और आप तो स्थिति अच्छे से जानती है ना। भैया, बाबूजी ने बताया कि आप शादी में कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप इस शादी में रहोगे ही नहीं। क्या करे गुड्डी, उस गुलकंद तुम्हारा भाभी को भी तो वहां संभालना पड़ रहा है हमें। चलो, भगवान का इतना तो शुक्र है कि चोरी से ही सही, कम से कम हम अपना बेटा से मिल तो पा रहे हैं ना। अरे मेल मिलाप जरा खत्म करो, और तुम सबसे ये सारा बात हम बताए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा भेद जो है खोल दो। हे राम, का दिन आ गया है, अपने बेटा से ऐसे मिलना पड़ रहा है। बुड़बक बेटे का बकलो लम्मा, देव है अंदर घर पर, और सुन लगना भागा भागा आएगा, सारा भेद खुल जाएगा। ए बेटा, ये जो तुम्हारा छोटा भाई है ना, ये तो कमाल कर दिया। हमारा जो बहुत दिन से ये सांस अटका हुआ था ना, एकदम ठीक कर दिया। अब कोई परेशानी है ये नहीं। क्या मतलब है? अरे भाई, ये चाहता है कि इसका शादी जो है ना बड़ा ही साधारण तरीका से हो, ताकि ससुराल वालों को ज्यादा खर्च ना करना पड़े। बताओ भला, का दिन आ गया है, अपना ही बेटा जी ऐसा कर रहा है, और शादी से पहले जाके ससुराल वालों का हो गया। ए बकलोल, अरे जो कर रहा है वो हमारा ही काम आसान कर रहा है, उसके बुड़बकपन से हमें ही फायदा है, समझिए। देखो, शादी में ज्यादा तामझाम होगा तो फट से जो है गुलकंद को खबर लग जाएगा, कहीं ना कहीं से लगे जाता है, फिर सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। आया बात समझ में? ये बात तो आप एकदम से सही कह रहे हैं बाबूजी। ये शादी अगर साधारण तरीके से हुआ ना, तो सब कुछ छुपा रह सकता है एकदम से। हाँ बिल्कुल। अयोध्या, गुलकंद को किसी तरह शादी तक बस संभाल लो। अरे बाबूजी, ये बार हम उसको अच्छी तरह से समझा दिए, वो यहाँ नहीं आएगी। तुम समझा दिए, वो समझ गई। अरे जलेबी की तरह सीधी है वो। अब ब्रह्मा जी भी आके कहेंगे ना कि हम समझा दिए, वो समझ गई, तो हम ब्रह्मा की बात का यकीन नहीं करेंगे। बेटा, कोई जो है ना परमानेंट तरीका ढूंढो। और सुनो, शादी तक ना वो इस शहर में ही ना रहे, टिक्का पार करा दो उसको। शुक्र शुभ भाई, अरे इसको रखिए, आइए। बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन ना, आनंद आ गया। समधी जी, देव जी ने जो किया है उसकी तारीफ करने में शब्द भी कम पड़ जाए। हम तो आसे ही छोड़ बैठे थे। अरे जीजा जी, कैसा बात कर रहे हैं? जिसका पिता जोगेश्वर बाबू जैसा हो, उसका बेटा तो लायक होगा ही ना। अब बाबूजी के संस्कार बच्चे में आएंगे ही। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो समझ लीजिए, वो अच्छा अच्छा होना था तो हुआ। अरे बैठिए ना, बैठिए ना। बेटा, समधी जी, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, आप बस बारात लेकर आइए। और अगर आपको लगे कि किसी चीज की कमी रह गई है तो आप बताइए, हम लोग वो भी पूरा कर दें। अरे भाई नहीं, काहे के लिए आप ऐसा सोचते हैं? कोई कमी नहीं है। एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि हम बारात में जो है सिर्फ 20 बाराती लाएंगे, 20 लोग। हमको अच्छा नहीं लगता है कि लड़की वालों का सारा पैसा जो है अनाप शनाप नाटक में जाए। हमने और देव ने ये महसूस किया कि भाई जितना बाराती होगा उतना विदाई। ये तो सब बेकार है, तो खर्चा है ना, काहे के लिए करें, काहे के लिए? हम लोगों ने बारातियों के लिए और घर वालों के लिए विदाई के हिसाब से कुछ उपहार लेकर रखे हैं। उपहार? नहीं,
सवाल ही नहीं पैदा होता समधी जी, कोई उपहार का जरूरत है नहीं। क्या जरूरत है भाई? आप इतना बड़ा उपहार स्वरूप अब पायल बिटिया को दे रहे हैं, ये कम है क्या? है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। हाँ, और क्यों ले हम उपहार? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप जो हैं लड़की वाला है, हम लड़का वाला है। देव जी सही में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बात भी रख ली और अपने बाबूजी से बात भी कर ली।